हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रेन ट्यूमर के बारे में। वैसे तो सब लोगों को पता है कि जो ब्रेन होता है हमारा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत सारे वॉलंटरी, बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, वो ब्रेन ट्यूमर को समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि आखिर ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। अब देखो, जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। जो ब्रेन है वो कुछ अलग थोड़ी है। तो ब्रेन में किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। अब जो ब्रेन में सेल्स मौजूद है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट किसी कारण से क्या होता है कि जो सेल्स ब्रेन में हैं उनमें क्या होता है, कुछ सेल्स एबनॉर्मली ग्रो कर जाते हैं। जो सेल्स एबनॉर्मली ग्रो कर गए ना, जो ग्रो हुआ वाला पार्ट है वही क्या होता है? वही होता है ट्यूमर। अभी वो जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर गए, वो हमारा क्या हो गया? ट्यूमर। अभी वो स्कल में क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि बहुत भयंकर वाला दर्द भी होता है और ये बहुत सारी दिक्कतें भी साथ साथ पैदा कर देता है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, वो वैसे तो 100 ऑफ टाइप्स का होता है, मतलब 130 टाइप से ज़्यादा टाइप्स का होता है क्या? ब्रेन ट्यूमर। बट मेनली क्या होता है, कुछ उसमें से ब्रेन ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं और कुछ ब्रेन ट्यूमर्स क्या होते हैं? नॉन कैंसरस होते हैं। अब कैंसरस और नॉन कैंसरस समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सभी ब्रेन कैंसर होते हैं, सभी ब्रेन कैंसर ट्यूमर होते हैं, लेकिन सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कुछ ट्यूमर कैंसरस होते हैं और कुछ ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं। अभी जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो बहुत ही तेज क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो एज कंपेरिजन टू कैंसरस उतनी तेजी से नहीं फैलते हैं। कहीं पढ़ते हैं सबसे पहले कि ब्रेन ट्यूमर की डेफिनेशन क्या है। लिखा हुआ है, अ ब्रेन ट्यूमर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेन और नियर इट। या तो ब्रेन में या तो ब्रेन के आसपास जो ग्लैंड होते हैं ना, वहां भी हो जाते हैं वो ग्रो। ठीक है, सेल्स क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मली ग्रो कर जाते हैं। वो ग्रो हुआ वाला हिस्सा क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर और कैंसरस ब्रेन ट्यूमर। जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है ना, उसे हम कहते हैं बिनाइन ब्रेन ट्यूमर। क्या कहते हैं उसे हम? बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, जो कि ग्रो स्लोली, ये उतना तेजी से स्प्रेड नहीं होता, थोड़ा सा कैंसर से धीरे धीरे क्या होता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कैंसरस ब्रेन ट्यूमर, इसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, जो कि बहुत तेज फैलता है। अब कैंसरस है तो बहुत तेज फैलेगा। अभी देखो क्या होता है ना, जो ब्रेन ट्यूमर होता है एक प्राइमरी भी होता है और एक सेकेंडरी भी होता है। सपोज दैट जो ट्यूमर है वो ब्रेन में ही डेवलप हो रहा है तो वो प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो पूरी बॉडी हमारी, उसमें से कहीं किसी हिस्से में अगर कैंसर हुआ हो, ठीक है, तो वो कैंसर फैलते फैलते ना ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो फिर वो ब्रेन में ट्यूमर क्रिएट कर देता है, चाहे वो कैंसरस हो चाहे फिर वो नॉन कैंसरस हो। अभी जो कैंसर है वो ब्रेन में क्यों पहुंच जाता? आपके मन में भी सवाल आएगा कि सारे कैंसर तो ब्रेन में नहीं फैलते ना, कुछ कैंसर्स बॉडी के अदर पार्ट्स में फैलते हैं, कुछ कैंसर्स ब्रेन में फैल जाते हैं, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो इसका अभी तक कोई साइंस के पास जवाब नहीं है कि क्यों कुछ कैंसर्स ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं और क्यों कुछ कैंसर्स ब्रेन के पास नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली देखो, ब्रेन है, ठीक है, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर ब्रेन में कुछ दिक्कत आ जाएगी तो पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगी? आपको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो देखो क्या है? हेडेक। ठीक है, बहुत गंदा वाला सर दर्द होता है, इतना तेज दर्द होता है ना कि लगता है कुछ सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, बहुत तेज हेडेक हो रहा होता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है वॉमिटिंग। आपको वॉमिटिंग या फिर वॉमिटिंग आ रही हो या फिर वॉमिटिंग की फीलिंग जैसी आती हो तो वो भी क्या होता है? सिम्टम्स हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, फिर लिखा है ट्रबल विथ बैलेंसिंग। ठीक है, आपको बैलेंस बनाने में भी क्या आते हैं? दिक्कत। आपको बोला जाए सीधे खड़े हो जाओ, आपको सीधे खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत चक्कर आ जा रहे हैं हर समय, तो वो भी क्या होता है? सिम्टम्स होता है ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, फिर लिखा हो स्पीच प्रॉब्लम, बोलना कुछ और चाह रहे हो, ठीक है, बोल कुछ और दे रहे हो, या फिर बोलने में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा आपकी जो जबान है बहुत लड़खड़ा रही है, तो भी किसके सिम्टम्स
होते हैं वो भी ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सीइंग डबल, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपको दो दो दिखाई दूँ, ठीक है, डबल डबल दिखाई दूँ, तो भी किसका सिम्टम्स होता है, ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स होता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो भी ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स इतने जल्दी दिखाई ना दें, जब तक दिखाई दे तब तक सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी हो, ठीक है। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं कॉजेस के बारे में कि आखिर किस कारण से ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो ब्रेन ट्यूमर का जो मेन रीज़न है वो है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले हो रखा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उस कारण से भी क्या होता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा रेडिएशन में काम करता है, अगर उसकी बॉडी को रेडिएशन फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक करता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, रेडिएशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अभी क्या होता है ना, ये जो मेल होते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा बाहर काम करते हैं एज कंपेरिजन टू वुमेन। आज भी मतलब काम तो दोनों करते हैं, बट ऐसा देखा जाता है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा बाहर काम करते हैं, जिसके कारण से जो ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है वो मेल में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि डीएनए म्यूटेशंस विद इन द सेल्स विच हैव मैनी कॉजेस, कि क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा डीएनए म्यूटेशंस ये क्या हो गया भाई? तो देखो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मली ग्रो कर जाते हैं। बट क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि जो सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है ना, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होते हैं कि सेल्स को कैसे ग्रो होना है, कहाँ ग्रो होना है। अभी डीएनए में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण से जो सेल्स है वो एबनॉर्मली ग्रो कर गए। अभी डीएनए म्यूटेशन क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, लिखा हुआ है कि सम पीपल वर्क इन एरियाज विथ हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस, कि कुछ लोग ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जहाँ पे रेडिएशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिर लिखा हुआ वेयर एक्सरे एंड यूवी रेज, चाहे वो एक्सरे की रेडिएशन हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज की रेडिएशन हो, फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक्स द बॉडीज ड्यू टू विच दी सेल्स स्टार्ट ग्रो एबनॉर्मली, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होती हैं वो बॉडी को फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक करती हैं, जिसके कारण से जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं। और वो जो एबनॉर्मली ग्रो हुआ वाला सेल है वही क्या बन जाता है, ट्यूमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। कि अगर मान लो किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसको सिम्टम्स पता चल गए हैं, उसको पता चल गया कि यार मुझे क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो क्या ट्रीटमेंट करें? क्या वो घर पे इलाज होगा उसका? नहीं, कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, उसका एकमात्र इलाज होता है सर्जरी, ठीक है। आपको एट लास्ट क्या करानी पड़ेगी, सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लिखा हुआ है कि अ सर्जिकल प्रोसीजर इज परफॉर्म टू ट्रीट ब्रेन ट्यूमर कॉल्ड क्रेनियोटमी, ठीक है। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रेनियोटमी कहते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। अभी जो आपको ये सर्जरी है ना, वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाकर करानी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। जो ब्रेन है ना, आपने कभी सुना है ब्रेन ट्रांसप्लांट किया हो किसी का? नहीं, ब्रेन बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एक मेरे किसी जानकार में है, किसी ने अपनी ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी करवाया था, उसके बाद उसको अब के टाइम पे बहुत अच्छी लेडीज़ थी, बट अब के टाइम पे उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जबकि बिल्कुल वो सही थी। बट आफ्टर परफॉर्मिंग सर्जरी उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो विज़न है वो लॉस हो गया। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए बहुत अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और आफ्टर सर्जरी ना उन्हें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। ऐसा इसलिए कि बाद में जो भी उसके बच्चे खुचे जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब मर जाएं और फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर की ग्रोथ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।